दीवानगी होती है। एक दीवाना मैं तारीख के पन्ने पे दिखाता हूं, तुम्हें देखोगे? दिखाऊं? एक वर्क पढ़ के सुनाता हूं। एक दौर था, एक जमाना था, एक वक्त था। एक सुल्तान था, बादशाह था, सवारी पे सवार, शहंशाह की सवारी निकलने को तैयार है। आजकल तो कोई मंत्री संतरी निकलता है तो हूटर बजते हैं, हु, प्रशासन आगे लगा दिया जाता है, मंत्री संतरी आ रहे हैं, रास्ता छोड़ दो। मगर पहले दौर में ये नहीं होता था। शहंशाहों की सवारी निकलती थी, और जब सवारी निकलती थी शहंशाहों की तो कुछ नकीब होते थे, वो आगे मुतय्यन कर दिए जाते, वो ऐलान करते थे शहंशाह आली वकार की सवारी आ रही है। लोग साइड हो जाते थे, किनारों से रास्ते के लग जाते थे, शहंशाह की एक झलक देखने को मिल जाए, बादशाह सलामत देखने को मिल जाए। ये होता था। बादशाह की सवारी निकली जा रही, नकीब ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, नकीब पुकारने वाला पुकार रहा है, शहंशाह आली जाह आ रहे हैं, जिल्ले इलाही की सवारी आ रही है, बादशाह वक्त गुजरने वाला है। मगर देखा रास्ते में नंगी जमीन पे एक अल्लाह का दीवाना बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दालू चेहरा, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, परागंदा हाल, बैठा है जमीन पर। अल्लाह की जमीन पे नंगे फर्श पे बैठा है, अल्लाह की नंगी जमीन पे बैठा है। गर्दो गुबार, रेत का अंबार उसके सामने, गर्दालू चेहरा, बिखरे हुए बाल, परागंदा हाल। नकीब ने बहुत कहा कि शहंशाह आली जा रहे हैं, जिल्ले इलाही आ रहे हैं, हाकिम वक्त का गुजर होने वाला है, सारी रियाया साइड, मगर दीवाने पर कोई फर्क नहीं। क्या बात है, बोले सुभान अल्लाह। वाह, क्या दीवाने पे कोई फर्क नहीं। दीवाना जहां बैठा है अपनी मस्ती में बैठा है। वाह, और वो अपनी मुकम्मल मस्ती में था। क्या बात। और मियाँ जब दीवाने मस्ती में आते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब दीवाना मस्ती में आ जाता है, खुदा की कसम पत्थर को सोना बना देता है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजाने मीर तैयब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना बैठा है जमीन, नकीब चीख रहा है, जिल्ले इलाही आ रहे, बादशाह सलामत आ रहे। दीवाने पर कोई फर्क नहीं। ये कान सुनी, इधर निकाल दी। नकीब की भी मजाल नहीं थी कि दीवाने को छू लेता। वो भी जानता था कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, छेड़ा नहीं उसने दीवाने को। इसी बीच सवारी आ गई करीब में, सवारी करीब में आ गई। बादशाह ने देखा कि रास्ते में दीवाना बैठा है। बादशाह सवारी से नीचे आए, आके अदब से किया सलाम, अस्सलाम वालेकुम। फरमाया वालेकुम अस्सलाम। बादशाह बोले क्या हो रहा है हजरत? तो दीवाना जमीन पे बैठा हुआ तो मिट्टी से खेल रहा था, मिट्टी के घर बना रहा था। वो घिरौंदे मिट्टी के बने हुए थे। बादशाह ने पूछा क्या हो रहा है? फरमाया जन्नत में घर बना रहा हूं। बादशाह समझा ये दीवाने की बड़ है जी। दीवाना हाँक रहा है जी, बड़ी बड़ी छोड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा आज का दौर होता तो लोग को कहते बहुत बड़ी बड़ी छोड़ता है, और हमें भी ऐसा ही छोड़ने वाला मिला है पीएम। क्या बात, जब से बना छोड़ ही रहा है। इतनी छोड़ चुका है।
तो वो बादशाह भी समझे ये छोड़ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जन्नत में घर बना, तो वही समझे ये दीवाने की बोली है। दीवाना तो कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या पाबंदी है। बादशाह है, सवारी में बैठे, साइड से सवारी निकाली, चले गए। उनकी बीवी भी मलका थी, जहां पनाह की दुल्हन, जिल्ले इलाही की बेगम, वो भी इत्तेफाक से निकली। दीवाना वहीं बैठा, मिट्टी में घर बना रहा है। नकीब ने बहुत कहा, मगर दीवाना क्यों बैठा है दीवाना। वो सवारी भी करीब आ गई बेगम साहिबा की। बेगम साहिबा ने भी देख लिया दीवाने को, वो भी नीचे आई, अदब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। नीचे नजर झुका के फरमाया, वालेकुम अस्सलाम। हुजूर क्या हो रहा है? जवाब वही पहले वाला था, जन्नत में घर बना रहा हूं। का जन्नत में घर बना रहे हैं हुजूर? कहां का? तो क्या बेचने का भी इरादा है? फरमाया हाँ बेच तो देंगे, कोई खरीदार भी तो आए। बेच देंगे, कोई लेने वाला भी तो आए। का हुजूर फिर एक मकान की कितनी कीमत है? तो दीवाने ने जो भी समझ में आया, 10 दिरहम या 1 दिरहम या 100 दिरहम, जो भी समझ में आए 10-20 रुपए बता दिए। इतने का एक मकान है। खातून ने भी जल्दी से अपने पर्स में हाथ डाला, निकाले उतने ही सिक्के झोली में डाल दिए दीवाने के। का हुजूर एक मेरे नाम कर दीजिए। दीवाने ने एक मकान को बराबर किया, जो घरौंदे बनाए थे मिट्टी के, एक मकान को बराबर किया और उंगली से कुछ लिखा और फरमाया जाओ तुम्हारा काम हो गया, एक मकान तुम्हारे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गई रजिस्ट्री, सुभान अल्लाह, रजिस्ट्री हो गई, प्लाट बुक, प्लाट बुक हो गया। खातून भी सलाम करके चली गई, बात आई गई, हो गई। अब आई रात, शहंशाह अपने दरबार में, बादशाह अपने दरबार में, अपने महल में, जिल्ले इलाही की बेगम अपने महल में, आराम की नींद, सोने लगे। वो बादशाह भी कितना अजीम होगा कि जो ख्वाब देखता है, सुभान अल्लाह, और कितना अजीम देखता है ख्वाब। सुभान अल्लाह। वो ख्वाब में बिस्तर से चले, अर्श को पार करते हुए जन्नत की सरहद में चले गए, जन्नत के बागात में चले गए, और जन्नत में पहुंचे तो नजर उठाई, सुभान अल्लाह। बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिसका इरादा हो जन्नत में जाने का, वही बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिक्र कैसी जन्नतें मिलती हैं, सुनो। शहंशाह अपने महल में सो रहा है, ख्वाब में जन्नत में पहुंच गया। ख्वाब तो हम लोग भी देखते हैं ना, आप भी देखते होगे। ईमानदारी से बताइए कैसे कैसे ख्वाब देखा है हम लोग। हमें कोई रपटा रहा है, हम भाग रहे हैं, हमसे भाग ही नहीं मिल रहा। बोलो सही है गलत है? हम भाग रहे, गिर रहे, पड़ रहे। क्यों? जैसी सोच वैसा ख्वाब। पहले के लोग ख्वाब में मक्का देखते थे, जी हक बात, खाने काबा देखते थे, हजरे अस्वद देखते थे, मकाम इब्राहिम देखते थे, सफा व मरवा देखते थे, मिना का मैदान देखते थे, मदीना देखते थे, गुंबद खजरा देखते थे, कभी जलवे मुस्तफा देखते थे, देखते थे ना। जी जी। और आज हम क्या देखते हैं? हमारी नजरों में वही सब गंदगी भरी रहती है। तो वैसे ही ख्वाब है हमारे। वो जन्नत में पहुंच गए, सैर करने लगे, जन्नत में घूमने लगे, तो जन्नतियों के महल भी उनकी नजरों के सामने आ गए। मकानात, हर जन्नती का नाम उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है। बढ़ते गए, बड़ा ही हसीन महल नजरों के सामने आया। उसके मेन गेट पर, उसके मेन दरवाजे पे लिखा था जुबैदा खातून।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या लिखा था? जुबैदा जुबैदा खातून। जुबैदा खातून यही बादशाह सलामत की बीवी का नाम था। क्या बात है? जुबैदा खातून उन्हीं की बीवी का नाम था। उनका नाम लिखा है जुबैदा, मोटे मोटे अक्षरों में जली हुरूफ में लिखा हुआ है जुबैदा खातून। ये सोचे कि जुबैदा तो मेरी बीवी का नाम है, इसका नाम यहाँ लिखा है तो हो सकता है कहीं आइड साइड में अगल बगल में हारून रशीद भी लिखा हो। क्या बात है, कहीं हारून रशीद भी लिखा हो। जी। देखने लगे, बगलों में झांकने लगे, मगर जुबैदा खातून जिधर देख रहे जुबैदा खातून। सोचा सामने उनका लिख दिया होगा, पलट में मेरा होगा जी। पीछे पहुंचे, दौड़ गए, वहां भी जुबैदा खातून लिखा है, इधर आए जुबैदा खातून, इधर आए जुबैदा खातून। घबराए, अरे मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम ही नहीं है। घबरा गए, पसीना आ गया, आंख खुल गई। क्या बात है, इसी बीच खुल गई आंख। अब जब आंख खुली तो बहुत आंख बंद कर रहे, फिर से वही मंजर आ जाए, मगर अब कहां है ना। घबरा के आवाज दी, मोहतरमा जुबैदा खातून। वफादार बीवी थी, अपनी शौहर की तड़प के आई। लब्बैक कहा, मेरे ताजदार, मेरे शहंशाह, क्या क्या बात है हुजूर, कैसी घबराहट, चेहरे पर पसीना कैसा। जुबैदा खातून से हारून रशीद ने फरमाया, जुबैदा खातून सच बताना, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुमने कभी मेरी कोई नमाज कज़ा होती हुई देखी? नमाज छोड़ते हुए देखा? का नहीं हुजूर। का मैंने भी तुम्हें कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा। ए जुबैदा, जितनी नमाजें तुम पढ़ती हो उतनी ही नमाजें मैं पढ़ता हूँ। गरीबों के लिए जितने मेरे हाथ खुले हैं उतने ही तुम्हारे हाथ खुले हैं। जितनी नेकियां तुम करती हो मैं भी करता हूँ। मगर आज सच बताना जुबैदा खातून, तुमने मुझसे छुपके कौन सा अमल कर लिया कि जन्नत में तुम्हारे नाम का महल मौजूद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरा अमल कबूल क्यों, मैंने वो अमल क्यों नहीं किया जिसकी वजह से मुझे भी जन्नत में महल मिल जाता। अल्लाह अकबर। जुबैदा खातून की आंखों में आंसू आ गए और कहा, मेरे ताजदार, मेरे सरताज, आमाले सालेहा जो मैं करती हूँ, फ़राइज़ो वाजिबातो सुननो नवाफिल की जो मैं अदायगी करती हूँ, वो तो मेरे रब की मर्जी और मंशा है। वो चाहे तो कबूल फरमा ले और चाहे तो मुंह पे मार दे। मगर मुझसे एक अमल कल हुआ है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझ गई हूँ वो देन उन्हीं की, सुभान अल्लाह, उन्हीं की देन है। का क्या हुआ? का हुजूर मैं निकल के जा रही थी, वो दीवाना, आपने भी बड़ा नाम सुना होगा उनका। का कौन सा दीवाना? का वो लोग कहते नहीं बहलूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लोग कहते ना वो बहलूल दाना, वो दीवाना फिरता है। कहा हाँ, का वो मिल गए थे मुझे, मुलाकात हो गई, बैठे थे, मैंने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? कहने लगे जन्नत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद बोले, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी मिले थे। जी बेशक। मगर जुबैदा खातून फिर क्या हुआ? का हुजूर मैंने पूछा कि जन्नत में घर बना रहे हैं, बेचेंगे? उन्होंने कहा हाँ बेच दूंगा। खरीदार भी तो आए, मैंने उनसे खरीद घर मोल ले लिया। उन्होंने हाथ से बराबर की मिट्टी और उंगली से कुछ लिख दिया, हो ना हो उसी दीवाने की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हारून रशीद सिर पकड़ के बैठ गए। फरमाया, जुबैदा, तूने हाथ मार लिया। क्या बात है, मैं तो दीवाने की बड़ समझ के आगे बढ़ गया था। क्या बात है। मैं तो दीवाने की बड़ी बड़ी छोड़ने के चक्कर में निकल गया था, मगर तुम कामयाब हो गई जुबैदा। कल मुझे भी लेके चलना वहीं। क्या बात है, बेशक। हम भी चलेंगे वहां। आए हारून रशीद दूसरे दिन, दीवाना वहीं बैठा है जहां कल बैठा था। आज भी वही कर रहा है जो कल कर रहा था। हारून रशीद नीचे उतरे सवारी से, अस्सलाम वालेकुम। कल चेहरा देख के जवाब दिया था, आज नीचे नजर फरमाया, वालेकुम अस्सलाम। का हुजूर क्या कर रहे हैं? जन्नत में घर बना रहा हूँ। कल मिठास के साथ जवाब था, आज जवाब रूखा है। क्या बात है, जन्नत में घर बना रहा हूँ। हुजूर बेचने का इरादा है? हाँ बेच देंगे।
कहा हुजूर एक प्लाट की, एक मकान की कितनी कीमत है? फरमाया तुम्हारी पूरी बादशाहत के बराबर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो यार, बोलो 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 ना, सब बोलो, मचल के बोलो। कहा कि तुम्हारी सारी बादशाहत के बराबर एक मकान की कीमत। बादशाह को खड़े खड़े चक्कर आ गया। क्या बात है, पसीने छूट गए। बोले हुजूर दुनिया में महंगाई तो बहुत देखी है, मगर इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। सच बताना ईमानदारी से, बहुत बहुत बूढ़े बैठे हो, इतनी महंगाई कभी देखी? नहीं। सच बताओ यार, देखी? इतनी उम्रें हो गई आपकी, इतनी महंगाई कभी देखी? पेट्रोल 100 के पार, गैस 900 के पार, और फिर भी भक्त कह रहे हैं आर पार। 400 पार। सही बताओ ईमानदारी, इतनी महंगाई कभी देखी? हारून रशीद बोले इतनी महंगाई हजरत, दुनिया में नरक तो बहुत बढ़ता है, कीमत तो बहुत बढ़ती है, मगर एक रात में इतनी महंगाई। कल चंद सिक्कों में दे दी और आज। हारून रशीद से दीवाने ने मुस्कुरा के कहा, गोया कि ये कहा कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। बेशक बेशक। जवाब दिया बुजुर्ग ने, बहलूल दाना ने, हारून रशीद कल की कीमत और थी, आज की कीमत और। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि कल की कीमत बगैर देखे हुए थी और आज की कीमत देखी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने